पुलवामा हमले की बात कर लेते हैं। दूसरी बरसी आज है। पुलवामा के जाबाजों को देश नमन कर रहा है। शहीदों को नम आंखों से याद कर रहा है पूरा देश आज। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी आज है और आपको बता दें पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रम करके उन शहीदों को, उन वीर सपूतों को याद किया जा रहा है जिन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया देश के लिए। और जो तस्वीरें हैं वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, किस तरह से अपने श्रद्धा सुमन जो हैं वीर शहीदों को यहाँ पर अर्पित किए जा रहे हैं। और अब आपको मिलवाते हैं उमेश गोपीनाथ से। उमेश ने पुलवामा के शहीदों के परिजनों से मिलने के लिए देश भर में 61,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा की। जाधव ने शहीदों के घर, शमशान और उनके लिए बनाए गए स्मारकों के पास से मिट्टी इकट्ठा कर हमले की पहली बरसी पर शूरवीरों को अनोखी श्रद्धांजलि दी थी। मैं उमेश गोपीनाथ जाधव, एक आम नागरिक जब वो जिम्मेदार नागरिक बन जाए, अपने भारत के प्रति इन शहीद के लिए और इन शहीद परिवारों के लिए क्या कर सकता है, इसका एक अनोखा उदाहरण है। मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि मैं सीआरपीएफ के 40 पुलवामा शहीद उनके घर पे गया हूँ और उनके आंगन से और जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हो वहाँ से मिट्टी लेके एक जो अर्न है, जो पिछले साल 14 फेब 2020 को मैं आई वाज द ओनली इनवाइटेड गेस्ट एट द पुलवामा लेथपुरा साइड, और मैं सीआरपीएफ के डीजी सर, आईजी सर और सभी जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज जो भी मैं हूँ ये सीआरपीएफ और आर्म फोर्सेस के बदौलत हूँ। ये जो कोट है मैंने पिछले साल 14 फरवरी लेथपुरा में जो पुलवामा जो वहाँ पर मेमोरियल बना है तब पहना था। ये खास इसलिए है कि मैं पूरा जो रिस्पेक्ट है हमारे आर्म फोर्सेस सीआरपीएफ को देता हूँ। तो ये बड़ा एक गर्व है कि आज जो पुलवामा की दूसरी बरसी है, ये जो रिस्पेक्ट है ये शायद पहले बार इतिहास में कोई कॉमन सिटीज़न को फोर्सेस ने दिया है। ये जो फॉर्मेशन साइंस है आप अगर देखेंगे सीआरपीएफ, उसके बाद में जो यहाँ पे कोबरा कमांडोज का है, रैपिड एक्शन फोर्स का है और अन्य जितने भी आईजी डीआईजी सर हर एक सेक्टर्स में उन्होंने विथ रिस्पेक्ट दिया है और उन्होंने ये बोला है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपके कंधों पे है, हमारे कॉमन सिटीजन पे है कि हमें देश के लिए और शहीदों के लिए कुछ करना चाहिए। ये एक सोच थी कि हम देश के लिए अभी बोलना बहुत हो गया, करना ज़रूरी। हम जब बोलते हैं कि ये नया भारत है, नया हिंदुस्तान है, अखंड भारत है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी बोलना बहुत हो गया, करना ज़रूरी है। जब मैं एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में गया, क्योंकि ये जो हमारे पुलवामा के 40 जो बहादुर शूरवीर जो हमारे शहीद परिवार थे, वो 40 परिवार जो है वो 16 स्टेट्स में थे, 16 राज्यों में थे। तो ये सफ़र काफ़ी अद्भुत था, इमोशनल था और शहीद परिवार को मिलने के लिए तो ये एक रिस्पेक्ट है कि सभी शहीद परिवार, सभी सेक्टर सीआरपीएफ उनके साथ मेरे साथ चले हुए। आप अगर देखेंगे तो जो हमारे शहीद परिवार है, आप अगर देखते हैं कि वो सब गाँव देहात में वहां से जज्बा जो देशभक्ति का है मुझे दिखा है। और मैं ऐसे जगह पे गया हूं जहां पे रोड्स खत्म हो चुके हैं और वो शहीद परिवार वहां पर रहता है। तो जहां पर मेरी गाड़ी नहीं गई है, ये स्कूटी और ये साइकिल का मैंने उपयोग किया है, क्योंकि ये नॉन स्पॉन्सर्ड है, ये गैर राजनीतिक है, अपॉलिटिकल है, आम जनता के सही से मैं कर रहा हूँ। जब मैं 14 फरवरी को इसके पीछे की भावना मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं एक म्यूजिशियन हूँ। बैंगलोर में मेरा म्यूजिक स्कूल था, वो बंद करके मैंने जब ये 14 फरवरी का था अजमेर में एक म्यूज़िक इवेंट था, तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि ये शहीद परिवार अगर होते तो मैं देश के प्रति क्या करता। तो मैं बोला कि रेस्ट इन पीस मैं उनके घर पे जाके बोलूँगा, मैं फेसबुक ट्विटर पे नहीं करूँगा। और मुझे 1.5 महीना लगा सीआरपीएफ से डॉक्यूमेंट मिलने के लिए कि जो 40 शहीद परिवार है सर, मुझे उनके घर पे जाना है। मुझे निस्वार्थ में, आज भी मैं निस्वार्थ में मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये इमोशंस हैं, उनके घर पे जाना है, उनके आंगन की मिट्टी और जहाँ पे उनका शहीद स्मारक है वहाँ से मिट्टी लेके सर एक। और हमारे साथ लेथपुरा मेमोरियल से हमारी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी जुड़ी हुई हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। श्वेता, 2 साल पूरे हो चुके हैं, नम आंखों से यहाँ पर याद हमारे शहीदों को किया जा रहा है और जिस बात का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा था बिल्कुल निस्वार्थ भाव से पूरी तरह से यादों में है सीआरपीएफ के वो जवान। अभी फिलहाल वहाँ क्या तस्वीरें हैं श्वेता?
सबसे पहले बरखा मैं इस वक्त आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या कार्यक्रम हो रहा है। रिथिलिंग सेरेमनी इस वक्त शुरू हो चुकी है और इस वक्त आप देख रहे हैं सलामी शस्त्र के जरिए किस तरह से सम्मान दिया गया है। यहाँ पर सीआरपीएफ के आईजी दीपक रतन जी ने आकर के श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और ये वही जगह है जहाँ पर आप ये समझिए कि 2 साल पहले नम आंखों से वो तस्वीरें सामने आई थी और उसके बाद पूरे देश में एक गुस्सा था, लेकिन किस तरह से जवाब दिया गया वो भी हमने दिखाया कि नया भारत है जो जवाब देने पर भी यकीन करता है। लेकिन यहाँ पर जब आज हम खड़े हैं, यही है वो दीवार जहाँ पर वो 40 नाम लिखे हैं, लेकिन महज ये नाम नहीं है बल्कि वो शहीद है जिनके लिए एक पूरा ये जो देश है हमेशा इनके बलिदानों का ऋणी रहेगा। हम कभी भी शायद इनके बलिदानों का जो ऋण है वो नहीं चुका पाएंगे। और आज जब लेथपुरा में मैं खुद मौजूद हूँ, इस मेमोरियल में मैं खुद मौजूद हूँ, तो आप ये समझिए कि यहाँ से एक तरह से कहें कि हर समय वो मंजर याद आता है, लेकिन जब भी तो लेथपुरा मेमोरियल से श्वेता त्रिपाठी लाइव रिपोर्ट कर रही हैं। रिथलिंग सेरेमनी वहां पर अब से कुछ देर पहले हुई और जिस तरीके से आज मौका है दूसरी बरसी का, अपने मां भारती के वीर सपूतों को देश नम आंखों से आज याद कर रहा है, शत शत नमन कर रहा है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने लाइव हैं जहाँ पर 40 जाबाजों को पुलवामा हमले में जो वीर गति को प्राप्त हुए उनको किस तरीके से श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने रिथलिंग सेरेमनी की हैं और अलग अलग कार्यक्रम देश भर में मां भारती के सपूतों को याद करते हुए आयोजित भी हैं आज। फिलहाल ये पुलवामा में आतंकी हमले की दूसरी बरसी जो आज देश भर में उन सपूतों को याद करते हुए मनाई जा रही है, उसकी एक बड़ी तस्वीर लेथपुरा मेमोरियल पुलवामा से इस वक्त लाइव आपके सामने है। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेन्नई दौरे की। सेना को वो आज अर्जुन टैंक की नई खेप सौंपने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चेन्नई पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिलती हुई। अर्जुन टैंक की जो नई खेप है उसको सौंपने का ये मौका है और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे लाइव जिस तरीके से प्रधानमंत्री का आज पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। तो अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं चेन्नई, जहां पर एक अहम कार्यक्रम है क्योंकि यहाँ पर आज केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, वहाँ का दौरा उनका आज तयशुदा कार्यक्रम है और कई सारी परियोजनाओं का भी उनके द्वारा आज उद्घाटन किया जाएगा। सेना को अर्जुन टैंक की जो बड़ी खेप है, 118 अर्जुन टैंक की जो खेप है उसको सौंपने का ये मौका है। तो चेन्नई में ये नई खेप सौंपी जाएगी प्रधानमंत्री द्वारा। और तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अभी जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक चेन्नई पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स की शुरुआत उनकी ओर से की जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है और सबकी निगाहें जिस पर टिकी हुई हैं वो इस बात पर कि अर्जुन टैंक जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सेना को सौंपे जाएंगे। मार्क 1A ये अर्जुन टैंक्स हैं जिनकी नई खेप यहाँ सेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो आज सौंपेंगे। और इसके अलावा भी देखिए कई ऐसे कार्यक्रम प्रधानमंत्री के आज हैं जो रहने वाले हैं। कोच्चि भी वो पहुंचेंगे, वहां पर भी विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास उनकी ओर से किया जाना है। किस तरह से सेना की ताकत ये अर्जुन टैंक की नई खेप बढ़ाने वाली है इस पर भी सबकी निगाहें रहने वाली हैं। 118 अर्जुन टैंक्स हैं ये जो सेना की शान को बढ़ाएंगे, उसकी ताकत को बढ़ाएंगे और उसी के साथ साथ एक सीधा संदेश उन दुश्मनों को भी जो लगातार आंखें तरेरने की कोशिश करते हैं